नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। हिंसा आपकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। आपको आपके अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी होगी। आप अगली सरकार चुनने के लिए 4 साल तक नहीं रुक सकते। आप हिंसा चुने या न चुने, हिंसा आपके पास आ रही है। या तो आप जवाबी कार्रवाई करेंगे या मर जाएंगे। यही सच्चाई है। आखिर इलॉन मस्क को ब्रिटिश लोगों से ऐसी बातें क्यों करनी पड़ी? ऐसा इलॉन ने आखिर ब्रिटेन के लोगों से क्यों कहा? कल लंदन में टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में हजारों की संख्या में ब्रिटेन के मूल निवासी श्वेत वर्णीय लोग एकत्रित हुए थे और प्रदर्शन कर रहे थे। ये संख्या 1 लाख से ज़्यादा ही थी। ये सभी ब्रिटिश नागरिक इमिग्रेंट्स यानी स्थलांतरित लोगों का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इनमें सभी खासकर इलीगल इमिग्रेंट्स और मुस्लिम इमिग्रेंट्स के कारण विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। हर दूसरे देश को इम्पथी, सहिष्णुता और संवेदनशीलता सिखाने वाले ब्रिटेन के लोग आज स्थलांतरित लोगों के कारण असहिष्णुता और असहजता क्यों दिखा रहे थे? इन्हें तो स्थलांतरित लोगों के प्रति सहिष्णुता और दया दिखानी चाहिए थी। सच्चाई यह है कि लोगों के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग होते हैं। अभी तक ब्रिटेन के लोगों को ज़मीनी हकीकत सता नहीं रही थी। उन्हें पता नहीं था कि उनके बगीचे में जो गिलहरी वो पाल रहे हैं वो असल में नेवला है। लेकिन ये नेवला अब बड़ा हो चुका है और आदमखोर भी बन चुका है, जिससे ब्रिटिश लोग तत्काल छुटकारा पाना चाहते हैं। 1991 के बाद ब्रिटेन की डेमोग्राफी बड़ी तेज़ी से बदली है। उदाहरण के लिए 2011 में ब्रिटेन में जितने श्वेत ख्रिस्ती रहते थे वो 2021 की जनगणना में कुल जनसंख्या के केवल 45% रह गए हैं और स्थलांतरित मुसलमानों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 6 से 7% तक पहुंच चुकी है। आज ब्रिटेन में स्थलांतरित मुसलमानों की जनसंख्या 40 लाख है। इसमें से 25 लाख से ज़्यादा ऐसे हैं जो ब्रिटेन में पैदा ही नहीं हुए। ये सभी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सोमालिया और इराक जैसे देशों से यहाँ आए हैं। यानी एक तरफ ख्रिस्ती श्वेत लोगों की आबादी तेज़ी से कम हो रही है तो दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी धड़ल्ले से बढ़ रही है। अभी जो राजनीतिक पार्टी ब्रिटेन की सत्ता में है वो लेबर पार्टी भी ब्रिटेन में घोर सेकुलरवादी मानी जाती है। भारत की कांग्रेस की तरह लेबर पार्टी भी मुस्लिम तुष्टीकरण में कोई कसर नहीं छोड़ती। ऐसे में देश में शरण लेने आए शरणार्थी और स्थलांतरितों को बेहतर सेवाएं देकर ये पार्टी अपना वोटर बेस सुनिश्चित करने में लगी हुई होती है। तुष्टीकरण की बात करें तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस जब परमाणु विचार कार्यक्रम में ब्रिटेन के दौरे पर थे तब उन्होंने कहा था कि जब हम उस मुस्लिम देश की बात करते हैं जो जल्द ही परमाणु संपन्न हो जाएगा तब मेरे जहन में यूनाइटेड किंगडम का नाम आता है, क्योंकि यहाँ लेबर पार्टी सत्ता में है। लेबर पार्टी की पाकिस्तान मूल की घोर इस्लामिस्ट नेता शबाना महमूद को हाल ही में ब्रिटेन की गृह सचिव भी बनाया गया। अर्थात यूके ने अपने करोड़ों श्वेत ख्रिस्ती लोगों का भविष्य पाकिस्तानी मूल की कथित इस्लामिस्ट नेता के हाथ में सौंप दिया है। पिछली बार शबाना महमूद भारत के अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में आंदोलन करती हुई दिखी थी। ऐसे ही आज ब्रिटेन में मेयर साजिद खान है। शाहिद मलिक, साजिद जावेद, ये कुछ नाम है जो आपको कीर स्टार्मर के मंत्रिमंडल में नज़र आते हैं। ये सब मंत्रिमंडल में इसीलिए है क्योंकि ब्रिटेन में मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जा सके। क्या केवल तुष्टीकरण ही एक कारण है जो कल विरोध प्रदर्शन हुआ? तो ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में अगर यौन अपराध का केस होता है तो 71% संभावना होती है कि वो किसी नॉन ब्रिटिश स्थलांतरित ने किया है। हिंसक अपराध में 20% और ड्रग्स और चोरी में बड़ी संख्या में ये स्थलांतरित मुस्लिम पाए जाते हैं। अगर ब्रिटेन की किसी भी जेल को खंगाला जाए तो उसमें 20% पाकिस्तानी मुस्लिम मिलना तय है, जबकि इनकी जनसंख्या 5% भी मुश्किल से होगी। यानी आबादी के 4 गुना ये क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा भारत में जिस प्रकार लव जिहाद किया जाता है उसी प्रकार ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स है। नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फांस कर उनके साथ यौन अपराध किए जाते हैं। तुष्टीकरणवादी सरकार के कारण ऐसे मामलों में पीड़ितों के साथ न्याय भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ब्रिटिश नागरिक हताश हैं। ब्रिटेन के बहुसंख्यक श्वेत नागरिक उदारतावाद के चक्कर में अपना धर्म छोड़ चुके हैं। वो अपने आप को ख्रिस्ती नहीं बताते, शादी नहीं करते, शादी करते हैं तो बच्चे नहीं करते। इसलिए उनकी जनसंख्या तेज़ी से कम होती जा रही है। वहीं मुस्लिम जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने के कारण ब्रिटेन के कई इलाके पाकिस्तान में तब्दील हो चुके हैं, जहां गुंडागर्दी, चोरी चकारी आम बात है। इन इलाकों में प्रवेश करने पर बिल्कुल मुंब्रा, भिंडी बाजार और मेवात जैसे चिन्ह दिखते हैं। कुल मिलाकर जिस हथियार से ब्रिटेन ने दशकों पहले भारत के हिंदुओं पर वार किया था
उसी हथियार ने आज ब्रिटेन को लहूलुहान कर दिया है। देर से ही सही, लेकिन ब्रिटेन को ये समझ आने लगा है कि सहिष्णुता, प्रेम, सद्भाव, दया, करुणा तब तक ही ठीक है जब तक दूर से दिखाई जाए। क्या हम कह सकते हैं कि वो देर से आए हैं मगर दुरुस्त आए हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।